गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिल्पी मैम की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 5 में पाठ 3 जंतुओं का जीवन यानी लाइफ ऑफ एनिमल्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पृथ्वी, जल और वायु में लाखों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के जंतु अलग अलग प्रकार के वातावरण में रहते हैं। जंतु विभिन्न आकार के होते हैं। कुछ जंतु इतने छोटे होते हैं कि वे सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं तथा कुछ जंतु व्हेल के समान बड़े आकार की भी होते हैं। कुछ जंतु उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं तथा कुछ फुदकते व रेंगते हैं। वह स्थान जहाँ जंतु रहते हैं, खाते हैं तथा प्रजनन करते हैं, उनका प्राकृतिक आवास कहलाता है। विभिन्न जंतु जैसे पक्षी, मछलियाँ, सरीसृप, कीट, सूक्ष्मजीव तथा स्तनधारी जंतुओं में श्वसन तथा शत्रुओं से सुरक्षा के लिए वातावरण के अनुकूल विभिन्न अंग होते हैं। देखिए, देखते हैं कौन सा जंतु कैसे श्वसन करता है। जंतुओं में श्वसन क्रिया। सभी जंतु ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं। ऑक्सीजन भोजन को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। श्वसन प्रक्रिया द्वारा जंतु वातावरण की वायु को शरीर के अंदर लेते हैं। इस वायु में विद्यमान ऑक्सीजन तथा जंतुओं द्वारा पचाए गए भोजन के बीच शरीर के भीतर एक क्रिया होती है। इस क्रिया में ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया द्वारा वापस वातावरण में भेज दी जाती है, जिसे पेड़ पौधे अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं। फिर स्थलीय जंतु वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जबकि जलीय जंतु जल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो बताइए, स्थलीय जंतु कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? वायु से। और जलीय जंतु जल से। अतः इन जंतुओं के श्वसन अंग भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अमीबा एक कोशिकीय तथा सबसे छोटा जंतु है, जिसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। इसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। यह अपने शरीर की सतह से श्वसन करता है। केंचुए का कोई श्वसन अंग नहीं होता है। यह अपनी त्वचा से श्वसन करता है। सभी जीव जंतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सांस लेते हैं। जंतु वातावरण से ऑक्सीजन भिन्न भिन्न प्रकार से लेते हैं। विभिन्न जंतुओं में सांस लेने के अंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। आइए कुछ मुख्य जंतुओं की श्वसन क्रिया को विस्तार से देखें। फेफड़ों द्वारा। तो देखते हैं कौन कौन से जंतु फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। फेफड़ों द्वारा ने स्थलीय जंतु अर्थात भूमि पर रहने वाले अधिकतर जंतुओं जैसे मनुष्य, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा आदि के शरीर में नाक होती है, जिससे जंतु सांस लेते हैं। नाक के रास्ते प्रवेश करने के पश्चात वायु इनके शरीर के भीतर स्थित फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों के भीतर बहुत सी छोटी छोटी रक्त नलिकाएं होती है। यहीं पर वायु की ऑक्सीजन रक्त में विद्यमान हीमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। हीमोग्लोबिन लाल रंग के तंतु होते हैं तथा हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। किसके कारण रक्त यानी खून जो है लाल रंग का दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में बहते हुए ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती हैं।
बाद में रक्त ही कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः फेफड़ों तक पहुंचा देता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड नाक के रास्ते से बाहर निकलकर पुनः वातावरण में मिल जाती है। डॉल्फिन और व्हेल ऐसे स्तनधारी हैं जो जल में रहती हैं, परंतु ये फेफड़ों द्वारा श्वसन लेती है। श्वास लेने के लिए इन्हें जल की सतह पर आना पड़ता है। स्तनधारी जीवों के अतिरिक्त सरीसृप जैसे छिपकली, मगरमच्छ, सांप, कछुए आदि तथा विभिन्न पक्षी भी फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। आगे देखिए, नलिकाओं द्वारा। कीट पतंगों के शरीर में फेफड़े नहीं होते। इनके शरीर में दोनों ओर बाहर की ओर खुलने वाले छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें वायुमार्ग कहते हैं। कीटों के समस्त शरीर में छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल सा फैला होता है। इन नलिकाओं को श्वास नलिकाएं कहते हैं। वायुमार्ग इन श्वास नलियों से जुड़े होते हैं, यानी जो वायुमार्ग है वो इन्हीं श्वास नलिकाओं से जुड़े होते हैं। सांस अंदर लेने के लिए कीड़े अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं। इससे वायु श्वास नलिकाओं में भर जाती है। नलिकाएं कीड़े के शरीर की सभी कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। कोशिकाएं वायु से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को नलिकाओं में छोड़ देती हैं। कीड़े अपनी मांसपेशियों को सिकोड़कर इस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार कीड़ों के रक्त में ऑक्सीजन शोषित करने वाला पदार्थ हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए कीड़ों के रक्त का रंग लाल नहीं होता है। गलफड़ों द्वारा। जीव जैसे केकड़ा, झींगा, मछली, टैडपोल आदि जलीय पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। सांस लेने के लिए इनके शरीर में एक विशेष अंग होता है जिसे गलफड़ा कहते हैं। मछली के शरीर में गलफड़ा उनकी गर्दन में स्थित होता है। एक झिल्ली युक्त पल्ला जिसे प्रच्छद ढक्कन कहते हैं गलफड़े को ढके रहता है। मछली पानी को मुंह से शरीर के भीतर लेती है। यह पानी गलफड़ों से होता हुआ शरीर से बाहर निकलता है। गलफड़ा बहुत सी रक्तवाहिनी नलिकाओं से जुड़ा रहता है। ये रक्तवाहिनी नलिकाएं पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं तथा साथ ही रक्त में घुली कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में छोड़ देती हैं। मेंढक जब शिशु अवस्था में होता है तब वह टैडपोल कहलाता है। टैडपोल के शरीर में भी सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। सभी विद्यार्थी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास।